हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मॉर्निंग के टाइम है, थोड़ा अंधेरा भी दिख रहा है क्योंकि ठंडी के मौसम में ऐसे ही अंधेरा रहता है। तो ये होली पे ना रसगुल्ला आया, सॉरी होली को दीपावली पे रसगुल्ला आया हुआ था, तो उसकी चाशनी बच गई थी। रसगुल्ले तो ख़त्म हो गए थे, चाशनी ज़्यादा ही रहता है। तो मैं सोची इस चाशनी को मैं करूँ क्या, तो और थोड़ा सा 2-3 चम्मच मतलब मैदा भी रखा हुआ था। और तो मेरा मन आ गया कि मैं चल बनाती हूँ इसका मीठी पकौड़ी। तो चाशनी की तो फिर चाशनी डाल दी, थोड़ा कम हमको लग रहा था चाशनी, तो पीसी हुई चीनी रखी हुई थी उसको थोड़ा सा डाल दिए थे। 2-3 इलायची पाउडर डाल दिए थे कूट के, और आटा ले लिए थे और इस सबको अच्छे तरह से मिला लिए थे। कम से कम 15 मिनट तक अच्छे तरह से फेंटते जाओ। ऐसे फेंटो कि मतलब उसके अंदर अंदर से मतलब लो तो वे हो जाए, देखो। तो इतनी अच्छी बनती है कि क्या बताओ। और थोड़ा सा नारियल के बुरादा डाल दिए थे उसी में, और अब कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और इसको तलने लगी हूँ। तो इतनी फूली फूली जैसे गोलगप्पे होता है ना, ऐसे फूल फूल के हो रही थी। तेल में थोड़ा सा डाली हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा तेल क्या करेंगे इतना ज़्यादा, जितना बनाना उतने डाल दो और 2-3 दिन पकौड़े तल देंगे तो बच्चों को नाश्ता का हो जाएगा। और बहुत टेस्टी ऐसे बन गया था। बोलते ना जल्दबाजी वाला सामान जब बनाओ खाने के तो जल्दी ही बन जाता है। तो वही बन गया था खाने के लिए और भोग भी लगाने के लिए हो गया था। अमन जब नहाता तो लड्डू गोपाल नहला धुला देता है, दूध भी दे देती हूँ। फिर खाना बना बच्चों को छोड़ने चली गई थी, उनका थोड़ा टाइम भी चेंज हो गया है तो छोड़ने यहाँ चली गई थी। अमन आगे निकल गए थे, मेरी ये पीछे मतलब कुछ बातें हो रही थी ऐसे कि मतलब ये होता है ना कि कोई कभी बात आ जाता तो फिर दोनों लोग करने लगते हैं। तो वही हम लोग बात भी कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो आई हूँ तो ये अरसी रखी हुई थी तो इसको धूप में रख दिए थे। और इसमें एक एक सरसों था तो उसको तो बिन लिया, लेकिन पता नहीं कहाँ से फिर दिखने लगा था। तो इसको सूख जाएगा तो इसको भून के इसका पाउडर बनाऊंगी या लड्डू फिर बनाऊंगी, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और फिर क्या कहते हैं, ये आ गए थे तो फिर कुछ मतलब बोल रहे थे उस वाले कमरे से। तो मैं तेल जानते हो कि गर्मी के ये ठंडी के तेल जम जाता है नारियल के, तो गर्म पानी करके उसी में रख देते तो पिघल गए। तो इनको जा रही देने के लिए हम लोग ज़्यादा नारियल के तेल यूज करते हैं। तो वही कर रहे हैं दोस्तों। और मेरी वीडियो कैसी लगेगी आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और भूल जाते हो तो ऐसे मत किया करो। और जो न्यू हो तो अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ करें और कमेंट भी करें। तो क्या कहते हैं, दोपहर का टाइम आई हो गया है, करीब 12 या 12:30 होगा टाइम, ऐसे होगा मतलब अंदाज़ा बता रही हूँ लेकिन इससे ऊपर नहीं होगा। तो वही हो मतलब क्या कर रहे थे। और पालक थोड़ी सी रखी हुई थी, पालक वाली पकौड़ी बनाएंगे। थोड़ी सी कढ़ी बनाऊंगी क्योंकि 2-3 से लस्सी रखी थी तो वो लस्सी ना खट्टी हो गई है। और ठंडियों में अब लस्सी या अभी बना लो तो बना लो, नहीं फिर बाद में नहीं बनाने का मन पड़ता क्योंकि खट्टी नहीं आती तो स्वाद भी नहीं आता है। फिर उसके बाद सारा काम वाम करने के बाद खाना पीना बना के खिला के तो और उसके बाद बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। तो फिर मैं सूट रखा हुआ था, सूट में तुरपन करना था। तो यही मैं फिर सूट में धूप आ जाता है कमरे में जहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे धूप है ये लग रहा है तो पट्टा लेके बैठ जाती हूँ तो थोड़ा सा ही लगता है, धूप ले भी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे सूट में काम करने लगी थी, मतलब तुरपन करने लगी थी। उनको 4 बजे देना था सूट वालों को, तो फिर इसलिए मैं सोची कर दूँ। करने के बाद फिर जब बैठ जाए ना तो बैठे ही रहो, उससे इसी हाथ लगातार बैठ करके रख दूँगी तो फिर अपना ले जाएंगे। तो मैं सोच में भी रहूँगी। और फिर 4 बजे के फिर काम रहता है, बर्तन धोना लंच धोना बच्चों के, फिर कपड़ा उतारना जो सूखे उसको बाहर डालना, ऐसे हो जाता है। फिर ये बोले चलो चलते हैं पार्क, 2-3 दिन से नहीं आते। मैं नहीं आती तो अमन भी नहीं आता है। तो फिर इनके पापा मैं अमन आए थे, रिया नहीं आई थी, सो रही थी तो बोले मैं नहीं जाऊँगी, घर पे ही रिया है। और हम ये 3 लोग आ गए थे पार्क में। थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया था लेकिन ये हैं तो कोई वे नहीं है, अपना 3 राउंड लगा के अपना घर चले जाएंगे बैठने के समय। और देखो मौसम कैसे धुंधलापन दिख रहा है लेकिन धुंध नहीं है अभी। तो ये धूप ही ऐसे नहीं निकल रहा है, लगता है कि धुंध पड़ रही है। ठंडी भी नहीं इतना जैसे कि ठीक ठंडी होनी चाहिए। फिर वहाँ से आने के बाद किचन में फिर से आ गई हूँ। और जो बर्तन ये नेक्स्ट दिन का मॉर्निंग का टाइम है। फिर ये जो बर्तन मैं धोई थी शाम के तो ये सारा मतलब आज एकादशी भी है, तो आप लोगों के एकादशी की हार्दिक बधाई हो। तो मेरा फास्ट भी है। और ये बर्तन कल ही शाम के धो के रख रहे थे तो सूख जाते तो फिर जो पोंछ पोंछ के कपड़ा से रख देती हूँ, जो जहाँ पे बर्तन रखते हैं तो सही रहता है, जमा के बर्तन रख दो तो नहीं फिर ऐसे मिलता ही नहीं कभी बच्चे इधर।
और घर में मेरी थोड़ी थोड़ी सब्जी सारी बची हुई थी, पालक थोड़ी सी बथुआ, थोड़ी सी क्या कहते हैं गोभी, फूल गोभी, 2-3 छोटे वाले जो भर में बैगन नहीं आता है छोटे वाले, हुए रखे हुए थे। मैं सोची इनको क्या करूँ, मैं सोची आज मिक्स पचमेर सब्जी बनाती हूँ और टेस्टी भी लगता है कभी कभार ऐसे सब्जी बनाओ तो वही बच्चों को लंच में भी हो जाएगा, घर के लिए भी हो जाएगा। तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ और इधर पानी भी रख दी हूँ गर्म होने के लिए और धो के रख दी हूँ, उसका पानी निकल रहा है बथुआ और पालक वालक की। तो ढेर सारा लहसुन छील दिए थे और एक प्याज, अदरक और 2-3 मिर्ची तीखी वाली। घर में तीखी सब्जी खाते हैं तो तीखा ही बनती है सब्जी। तो यहाँ पे बैठ के मैं कर रही थी कटिंग सब्जियों की और ये अदरक और लहसुन प्याज की, और उधर अपना पानी भी निथर रहा था और हम बच्चे लोग नहाने गए हुए हैं। तो मॉर्निंग की यही रूटीन मेरी होती है कि मतलब कि जल्दी जल्दी अपना काम करते रहो। फिर देखो सूख गया तो इसको सारे वो काट लूँगी। और आलू अब नई ले आए हूँ क्योंकि नई आलू अब मिलने लगी मार्केट में, तो नई आलू सही रहती है। नई आलू ले आई हूँ, फिर सरसों का तेल डाल दी, उसमें मेथी, थोड़ा चुटकी भर हींग, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची डाल दी हूँ। सारे को पका के फिर प्याज डाल दूँगी। मेथी का तड़का लगा के बनाओ सब्जी बहुत अच्छी बनती है। हमारे यहाँ पे ज़्यादा जीरा डालते हैं, लेकिन हमारी तरफ ना मेथी की ही तड़का लगा के सब्जी बनती है। तो ये देखो प्याज भी मेरी पक गई थी, तो फिर ये जो बथुआ और पालक था उसको डाल दी हूँ। ऐसे करके फिर थोड़ी थोड़ी सब्जी सारा, फिर ये गोभी डाल के भून ली हूँ। ऐसे मतलब अच्छे से भूनना, कम कम 5-6 मिनट तक को तो भूनो, गैस को तेज ही रखने दो तब बहुत अच्छी बनती है। इसकी पानी भूनने में सूख जाए और सारी सब्जियाँ फिर मैं डाल दी हूँ, ये देखो। और अच्छे से इसको भूनूंगी। फिर एक टमाटर काटे थे, आजकल टमाटर भी अच्छे आने लगे हैं देसी, बड़ा था तो एक ही काट के बारीक ऐसे काट के बीच में वो कर दी थी गहिल जैसे। और इसमें मसाला जो हमको डालना है मतलब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। लेकिन गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ी से ही डालना है, नहीं ज़्यादा। सब्जी में गरम मसाला हमको तो पसंद नहीं। इस तरह की जब सब्जी बनाओ तो, और इसको ढक दो अच्छे से सब्जियों से और फिर थाली से ढक दो कि जो इसका भाप न निकले। और अभी नमक मत डालो, ना पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब देखो मैं सारा गल गया था टमाटर और सब्जी भी इतनी खुशबू आ रही थी क्या बताऊँ मैं मसालों की। तो ये देखो अब नमक डाल दी हूँ और नमक डाल के फिर ढक के ऐसे पका लूँगी। भुंजिया ऐसे बनाओ कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, जो लोग नहीं खाते होंगे ना वे भी लोग खाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे पचमेर सब्जी बनाओ तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, मेरा तो व्रत था लेकिन हाँ ऐसे लगा था कि मैं भी खा लूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बना लेंगे किसी दिन फिर से। और देखो सब्जी बन के एकदम तैयार रसीली। इसका जो होता है ना कढ़ाई के भाप ना निकले तो सब्जी बहुत अच्छी। अब आलू जब पानी में डाल दो उससे जल्दी ऐसी वाली आलू पकती है। फिर बच्चों को चली गई थी छोड़ने के बाद आई हूँ तो बाहर कि जो जूते उते इनके रखे थे उसको जो अंदर रखना था। और यहाँ पे झाड़ू, मैं सोची बाहर ही झाड़ू लगा देती हूँ जीने वगैरह में गेट के सामने, तब अंदर के काम करती हूँ। और ये झाड़ू बाहर ही रहता है क्योंकि गीला हो जाता है, पानी वगैरह गिरा रहता है, फिर इधर उधर हुए बच्चे आते जाते गंदगी करते रहते हैं। तो ये बाहर की ही झाड़ू है, अंदर की अंदर ही झाड़ू रहती है। तो फिर इधर आ गई थी मैं करने के लिए। ये देखो इनके जूते में इतनी मिट्टी लगी हुई थी तो मैं सोची झाड़ू से झाड़ के अंदर रख देती हूँ, दूसरा डाल के गए हुए हैं। और ये धो के रख दूँगी तो सूख जाएगा। तो होता है ना कि कभी कभार फिर काम आ जाता है ये सब डालने के लिए। तो वीडियो यहीं पेड करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और आप लोग भूल जाते हो।